ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी का बानी भक्ति चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम शिव पुराण के अंतर्गत रुद्र संहिता में पार्वती खंड में शिव हिमाचल संवाद, शिव पार्वती संवाद, ब्रजांग जन्म तथा पुत्र प्राप्ति का वरदान, तारकासुर का जन्म और उसका तप, तारकासुर का स्वर्ग त्यागना आदि अध्यायों का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। भगवान शिव हिमाचल संवाद। ब्रह्मा जी ने नारद जी को बताया कि कुछ समय के पश्चात भगवान शिव जी नंदीश्वर आदि गणों के साथ हिमाचल के उस प्रदेश में पधारे जहां पतित पावनी गंगा जी ब्रह्मलोक से नीचे गिर रही हैं। वह स्थान देखकर शिव जी उसे तप के योग्य समझकर आत्मचिंतन करने लगे। शिव जी के आगमन का समाचार सुनकर हिमाचल उनके दर्शन करने आए। उन्होंने शंकर जी को प्रणाम कर उनका विधिवत पूजन किया। भगवान शंकर ने हिमाचल से कहा कि मैं यहाँ तप करने के विचार से आया हूँ। आप ऐसी व्यवस्था कर दें कि मेरी तपस्या में कोई विघ्न न पड़े। हिमाचल ने कहा, प्रभु आप यहाँ तपस्या कर सकते हैं, आपकी तपस्या में कोई विघ्न नहीं पड़ेगा। ऐसा कहकर उन्होंने सभी प्रकार की व्यवस्था कर दी। कुछ दिनों के बाद फल फूल लेकर पार्वती के साथ हिमाचल भगवान शिव के पास पहुँचे। वहां पहुंचकर हिमाचल ने भगवान शिव को प्रणाम कर कहा, हे भगवान, यह मेरी कन्या पार्वती है। इसे मैं आपकी सेवा में लाया हूँ। कृपया इसे आप अपनी दासी समझकर स्वीकार करें। हिमाचल की बात सुनकर भगवान भोले शंकर ने अपने नेत्र खोले और सर्वांग सुंदर उमा को देखकर हिमाचल से बोले, हे राजन, यह कन्या चंद्रमा के समान सुंदर व रूपवती है। इस कारण मैं इसका यहाँ आना ठीक नहीं समझता, क्योंकि इसमें तपस्वियों की तपस्या भंग हो सकती है। यह सुनकर हिमाचल व्याकुल और चिंतातुर हो गए। शिव पार्वती संवाद। भगवान शंकर की बात सुनकर पार्वती जी बोली, हे योगीराज, आपने पिताजी से जो बात कही है उसका उत्तर मैं देती हूँ। आपने जो तप करने का निश्चय किया है वह क्या शक्ति युक्त नहीं है? यदि शक्ति सभी कर्मों की प्रकृति बताई गई है, इसी से इस चराचर संसार का पालन, संहार और रचना होती है। आप इस पर विचार करें कि यह प्रकृति क्या है और आप कौन हैं। यदि प्रकृति न हो तो शरीर तथा स्वरूप किस प्रकार शक्ति का पूजन करे, ध्यान करे तो जगत का कार्य चलता रहे। यह सुनकर भगवान शंकर ने कहा, हे पार्वती जी, मैं तप के द्वारा प्रकृति का नाश कर चुका हूँ। अब मैं तत्व रूप में स्थित हूँ। यह सुनकर पार्वती जी हंसकर बोली, हे योगीराज, आप कैसी बातें कर रहे हैं? थोड़ा सोच समझकर बतलाइए। यदि आपने प्रकृति का नाश कर दिया है तो आप किस प्रकार विद्यमान हैं? संसार के सभी कार्य कैसे हो रहे हैं? क्या आप प्रकृति के तत्व को नहीं पहचान रहे हैं? आप पुरुष हैं और मैं प्रकृति हूँ। आप मेरी कृपा पर ही सगुण होकर निष्ठावत हो, नहीं तो आप किसी भी कार्य को करने में समर्थ नहीं हो सकते। यह सुनकर शिवजी बोले, हे हिमाचल कन्या, यदि मैं माया रहित परमेश्वर हूँ तो तुम श्रद्धा पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर हो जाओ। और हे हिमाचल, हम तप करने की इच्छा रखते हैं। तुम्हारी यह कन्या चाहे तो प्रतिदिन हमारे दर्शन करने आ सकती है। उसी दिन से पार्वती जी प्रतिदिन शिवजी के दर्शन करने आने लगी। यह षोडशोपचार पूजन करके प्रतिदिन चरणामृत लेने आने लगी। इधर तारकासुर के डर से पीड़ित हुए मुनि तथा इंद्र आदि देवता ब्रह्मा जी से बोले, कोई ऐसा उपाय करो जिससे शिवजी पार्वती जी को ग्रहण कर लें और हमारा कार्य सिद्ध हो जाए। इस कार्य के लिए देवताओं ने कामदेव को भेजा, परंतु शिवजी पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उल्टे शिवजी ने उसे भस्म कर दिया। ब्रजांग जन्म तथा पुत्र प्राप्ति का वरदान। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, यह तारकासुर कौन था? इसने देवताओं को क्यों पीड़ित कर रखा था? शिवजी ने काम को क्यों भस्म कर दिया? तब ब्रह्मा जी ने बताया, हे नारद, मरीचि के पुत्र जो कश्यप हुए हैं, उन्हें दक्ष की कन्या दीति ब्याई गई थी। उससे हिरण्यकश्यप तथा हिरण्याक्ष नामक दो पुत्र हुए, जिनका भगवान श्री हरि ने वाहरा तथा नरसिंह रूप धारण करके मार दिया था। इसके पश्चात दीति के गर्भ को इंद्र ने गिराकर पेट में ही खंड खंड कर दिया था। इससे उसके 49 पुत्र हुए तो मरुतगण कहलाए और वे स्वर्ग को चले गए। इसके पश्चात दीति ने 10,000 वर्ष तक तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर कश्यप जी ने ब्रजांग नाम का पराक्रमी पुत्र उत्पन्न किया। ब्रजांग ने माता दीति की आज्ञा से देवताओं को जीतकर उनका राज्य छीन लिया। फिर ब्रह्मा जी और कश्यप जी ने जाकर ब्रजांग द्वारा बंदी बनाए गए देवताओं को मुक्त कराया।
ब्रजांग ने उनका राज्य भी लौटा दिया और ब्रह्मा जी के उपदेश से वह सात्विक भाव वाला व्यक्ति बन गया। ब्रह्मा जी ने उसे एक रूपवती स्त्री प्रदान की। उस स्त्री ने अपने पति से महापराक्रमी श्री हरि को जीतने वाले पुत्र की याचना की। अपने पति से ब्रह्मा जी की उपासना और तप कराकर एक पराक्रमी पुत्र का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी वरदान देकर ब्रह्मलोक को चले गए। तारकासुर का जन्म और उसका तप। कुछ समय के पश्चात ब्रजांग की पत्नी गर्भवती हुई और समय आने पर उसने एक लंबे चौड़े शरीर वाला अति पराक्रमी बालक को जन्म दिया। उसके जन्म के समय समस्त संसार में अपशगुन और उपद्रव होने का प्रारंभ हो गए। कश्यप जी ने उसका नाम तारकासुर रखा। कुछ समय बाद ही वह पर्वत के आकार का सा बन गया। उसने तप करने के लिए माता से आज्ञा मांगी। माता ने उसे प्रसन्नता पूर्वक आज्ञा प्रदान कर दी। इस पर उसने देवताओं को जीतने की इच्छा से मधुवन में तपस्या की। उसने अपनी भुजाएं ऊपर को उठाकर ऊपर की ओर दृष्टि करके एक पैर के अंगूठे पर खड़े होकर 100 वर्ष तक तपस्या की। उसके तप से देवलोक भी जलने लगा। तब ब्रह्मा जी उसके सम्मुख प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने उसे वर मांगने को कहा। इस पर तारकासुर ने ब्रह्मा जी को प्रणाम कर वरदान मांगा कि इस संसार में मेरे समान कोई बलशाली न हो और भगवान शंकर के उत्पन्न पुत्र ही मेरा शस्त्र द्वारा वध करे। इस पर ब्रह्मा जी तथास्तु कहकर अपने लोक को चले गए। इसके पश्चात ब्रह्मा जी से आज्ञा लेकर शंकराचार्य ने दैत्यों द्वारा राजा तारकासुर को नियुक्त किया। वह देवताओं को पीड़ित करता हुआ दंड देने लगा। इंद्र ने भयभीत होकर तारकासुर को खजाना, ऐरावत, हाथी, उच्च श्रेवा घोड़ा आदि प्रदान किए। ऋषियों ने तारकासुर को कामधेनु गाय प्रदान की। उसने पृथ्वी पर घूम घूमकर संसार की समस्त उत्तम वस्तुओं पर अपना अधिकार कर लिया। वह देवताओं और इंद्र तथा पितरों का भाग लेने लग गया। इंद्रासन पर विराजमान हो गया। उसने देवताओं को स्वर्ग से निकालकर स्वर्ग पर अपना अधिकार करके वहां दैत्यों को बसा दिया। तारकासुर का स्वर्ग त्यागना। ब्रह्मा जी बोले, सब देवता मेरे पास आकर अपना दुख बताने लगे। देवताओं का दुख सुनकर मैंने कहा, मैं तो तारकासुर को मार ही नहीं सकता। इसे तो मैं ही क्या भगवान श्री हरि और भगवान शिव भी नहीं मार सकते, परंतु भगवान शिव के वीर्य से उत्पन्न पुत्र ही इसे मार सकता है। इसलिए दक्ष की पुत्री सती ने इस समय हिमाचल के यहाँ मैना के गर्भ से पार्वती के रूप में जन्म लिया है। उसका विवाह भगवान शंकर से होगा। उससे जो पुत्र होगा वही तारकासुर को मार सकेगा। अब तुम लोग भगवान शिव के पास जाकर पार्वती का विवाह उनसे कराने का प्रयत्न करो। फिर मैं भी स्वयं तारकासुर के पास जाकर उसे समझाने का प्रयास करने लगा। मैंने उससे कहा, हे पुत्र, मैंने तुम्हें इसलिए वरदान नहीं दिए थे कि तुम अपनी सीमाओं को लांघ जाओ। यह स्वर्ग तो देवताओं के लिए बनाया गया है। तुम अति शीघ्र इसे छोड़कर पृथ्वी पर लौट जाओ और पृथ्वी पर ही राज्य करो, नहीं तो तुम्हें दुख भोगने पड़ेंगे। मैं उसे समझा कर चला आया। तारकासुर ने स्वर्ग को छोड़ दिया और पृथ्वी पर शोणित नगर पर शासन करने लगा। देवता स्वर्ग में इंद्र के साथ रहने लगे। बोलिए भगवान शिव की जय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज की वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।